देख लीजिए महादेव, आज इस राहु ने सूर्य को ग्रहण कर लिया है और अब ये सृष्टि सूर्यहीन हो गई है और सदा ऐसे ही रहेगी। जिस सूर्य के तेज से ये सृष्टि प्रकाशमान थी, उस सूर्य को मैंने हरा दिया महादेव, और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ही क्या महादेव, आप भी मुझसे हार गए क्योंकि अब आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महादेव, स्मरण है ना? क्योंकि मैं अमृत पान कर चुका हूं। ये सृष्टि, ये संसार राहु के ग्रहण से सूर्यहीन हो चुका है महादेव। समझ नहीं आता राहु कि तुम्हारी इस मूर्खता पर हंसूं या दुख व्यक्त करूं। भले ही तुमने अमृत पान किया है, परंतु अमृत के शुद्ध और शुभ तत्वों का पान नहीं किया। इसीलिए ऐसा घिनौना कार्य किया है तुमने। सूर्य को ग्रहण करने के पश्चात तुमने इस संपूर्ण सृष्टि में विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह कोई खेल नहीं है राहु। मत भूलो कि सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते, इस धरती को ऊर्जा भी देते हैं। उनके तेज से, प्रकाश से पृथ्वी पर अशुद्धता और मलिनता का नाश होता है। जीवन के संचार के लिए जल, वायु, अन्न सभी उनके प्रताप से ही संभव है। परंतु तुम्हारे इस अहंकार के कारण आज संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। प्राणियों का जीवन संकट में है। अब भी समय है राहु, अपनी काली छाया को सूर्यदेव से हटा लो। असंभव है महादेव, ये सृष्टि का नाश नहीं, नव निर्माण है ये। अब तक इस सृष्टि पर देवताओं ने राज किया है, किंतु अब मेरा अधिकार होगा महादेव। अधिकार छल से नहीं छीना जाता राहु, प्रयास करके पाया जाता है। सक्षम बनो और अधिकार पाओ। समय रहते समझ जाओ राहु कि छल का मार्ग केवल देखने में ही सरल और छोटा लगता है, परंतु अधिकार केवल वही पाता है जो तप और त्याग करता है। सूर्य केवल इसलिए महान नहीं कि उनमें अग्नि की ऊष्मा है, वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने उसके लिए कठोर परिश्रम किया है। वो अपने तेज के प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशमान करते हैं और स्वयं को जलाकर सबको जीवन दान भी देते हैं। इसलिए जो तप और त्याग करेगा केवल वही सूर्य के समान तेजस्वी होगा। ऐसा है महादेव, तो कहां गया उसका तेज? जो दूसरों के लिए जलते हैं, सबसे अधिक जलन उन्हें सहनी पड़ती है महादेव। सूर्य इसका प्रमाण है महादेव। देखो कैसे तेजहीन और शक्तिहीन हो गया है ये सूर्य, तप और त्याग के मार्ग पे चलते चलते। परंतु उससे तुम्हें क्या मिला? क्या सूर्य को ग्रहण करने के पश्चात तुम्हारा तेज बढ़ा? नहीं। तो अभी इसी समय सूर्यदेव को छोड़ दो, जाने दो उन्हें, क्योंकि उनमें जो अहंकार का भाव आ गया था, उन्हें उसका पाठ मिल चुका है। और केवल सूर्यदेव को ही नहीं, बल्कि जिन देवों को अपने बल पर अहंकार होगा, उन्हें नियंत्रित करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी राहु। और वही तुमने किया। परंतु अब तुम सूर्यदेव को मुक्त कर दो। मैं उसे मुक्त नहीं करूंगा महादेव, और आप उसे मुक्त कर नहीं सकते। करूंगा भी नहीं।
क्योंकि मैं उसकी सहायता कभी नहीं करता जो स्वयं प्रयास नहीं करते। मैं उनकी आस नहीं बनता जो स्वयं में विश्वास ना रखे। जिनका उद्देश्य शुद्ध है, आत्मबल अटल और विश्वास सुदृढ़, वो इस संसार का हर कार्य कर सकते हैं। हिमालय से निकली एक बूंद अपने विश्वास से, अपने बल से गंगा बन जाती है। इससे पहले कि सूर्यदेव के तेज का प्रकाश तुम्हें जला दे, राहु, जाने दो उन्हें। आप सच में महादेव हैं? क्योंकि मैंने महादेव को तांडव करते देखा है, पुरुषार्थ करते देखा है, पर सूर्य की मुक्ति के लिए छोटे से असुर से प्रार्थना करने वाला महादेव पहली बार देखा है मैंने। महादेव, ये प्रार्थना तो यही सिद्ध करती है कि सूर्य की मुक्ति ना तो आपके वश में है, ना ही इस सूर्य के। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार ने तुम्हारी मति हर ली है राहु। तुम्हें क्या लगता है कि मैं और स्वयं सूर्यदेव तुम्हारे ग्रहण से मुक्त नहीं हो सकते? तो ठीक है, जिस सूर्यदेव का तुमने ग्रहण किया, अब वही सूर्यदेव तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। सूर्यदेव, मान जब अपनी मर्यादा लांघ लेता है तब वो अभिमान बन जाता है और उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ये प्रार्थना नहीं, प्रहार का समय है। अपने भीतर के विश्वास पुंज को जागृत कीजिए सूर्यदेव। राहु की काली छाया को अपने मन के शुद्ध प्रकाश से नष्ट कर दीजिए। अपने आत्मबल को, विश्वास को जागृत कीजिए और स्वयं को इस ग्रहण से मुक्त कीजिए। उठिए सूर्यदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, उजाला हो गया, सूर्य फिर से निकल आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने पुनः कोई छल किया है महादेव।
मैंने कोई छल नहीं किया राहु। मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन भी किया, तुम्हें लाभ और हानि का ज्ञान भी दिया, परंतु मार्ग का चयन करना तुम्हारा कार्य है और तुमने जो भी चुना उसी का फल भोग रहे हो। मानता हो कि तुमने अमृत पान किया, इसलिए तुम अब भी जीवित हो, परंतु इस पीड़ा को सदैव स्मरण रखना। अमृत पान करने के पश्चात कोई भी अमर हो सकता है राहु, परंतु पूजनीय नहीं। यह संपूर्ण संसार तुम्हें केवल अनिष्ट का द्योतक मानेगा और सूर्य के इस ताप को तुम्हें भोगना ही होगा। पीड़ा भी भोग लूंगा महादेव, किंतु मुझे जब जब अवसर मिलेगा मैं इस सूर्य को निगलने का प्रयास करता रहूंगा महादेव, और एक दिन इसे ग्रहण करके ही रहूंगा महादेव। यह भी तुम्हारा ही निर्णय है राहु। आज ये संसार सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण का साक्षी बना है। जब जब तुम सूर्य को ग्रहण करने का प्रयास करोगे, तब तब उस घड़ी को यह संसार सूर्य ग्रहण के नाम से जानेगा, सूर्य ग्रहण के नाम से जानेगा, सूर्य ग्रहण के नाम से जानेगा। संसार के लिए सफल व्यक्ति की परिभाषा है उसकी कठोरता। जैसे कि चट्टान और पर्वत, इनका तो व्यक्तित्व ही कठोर है, ये अपने स्थान से हिलते नहीं, परंतु जल की धारा, उसके निश्चय में कठोरता है कि उसे बहना है। वो बार बार चट्टान से टकराती है परंतु रुकती नहीं। अंततः चट्टान तो वहीं रहती है और जलधारा उसको काटकर अपना मार्ग बना लेती है। तो सफलता का आधार निश्चित रूप से कठोरता है, परंतु निश्चय की कठोरता, व्यवहार जल के भांति सरल होना चाहिए।